नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बी पार्ट फेस्ट में चलने वाले सेकंड प्रश्न पत्र में जो एक महान विचारक थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि महान उनकी राजनीति पर क्या विचार थे और किस प्रकार से उनके आज भी उनके विचारों की प्रासंगिकता है। धर्म, दर्शन, स्वतंत्रता, मानववाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद पे उनके जो विचार थे वो कहाँ तक अब प्रासंगिक हैं, उनकी चिंतन कितना मूल्यवान है, उनके चिंतन का स्रोत क्या है, या उन्होंने कहाँ से अपने चिंतन को प्रेरणा प्राप्त की, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वो एक महान सन्यासी थे, दार्शनिक विचारक थे और प्रचारक भी थे। वो एक प्रकार से ऊर्जा से उत्प्रोत विचारक थे, एक शाश्वत सन्यासी थे जिन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा तथा विद्वता से देश में स्वतंत्रता के प्रति लोगों में एक ज्योति जगाई, राष्ट्रीय गौरव के प्रति चेतना जागृत की और पश्चिमी जगत में भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद जी में दो व्यक्तित्व में दो अद्भुत गुण थे। प्रथम, उनकी प्रतिभा सर्वोत्मुखी थी। दूसरा, उनके मन में देश में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, नैतिक बुराइयों के प्रति गहरी छटपटाहट थी। जिस प्रकार लूथर और कालीन ने पश्चिमी यूरोप को ओजस्विता प्रदान की, उसी प्रकार वही ओज और वही वैचारिक उच्चता दयानंद और विवेकानंद ने भारतीय वातावरण और जनमानस में पैदा की। भारत के महान विचारकों और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों जैसे अरविंद, महर्षि सुभाष चंद्र बोस पर विवेकानंद जी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही उन्होंने पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया। उन्होंने पूर्व के आध्यात्मिकवाद और पश्चिम के भौतिकवाद या पश्चिम जगत में जो भी उनको लगा उन्होंने विरोध नहीं किया, और पाश्चात्य जगत में उनको जो भी श्रेष्ठ तत्व लगे उनको ग्रहण किया और एक अपने जो दर्शन के निर्माण में उनका काम में लिया। स्वामी दयानंद एक दार्शनिक विचारक भी थे और एक आध्यात्मिक चिंतक भी थे। वो उनका जो दर्शन था, उनकी धर्म और दर्शन में बहुत रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे और रामकृष्ण परमहंस काली के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य हुए और बहुत सारे शिष्य जो हैं वो सत्य को भी उपलब्ध हुए, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो संदेश रामकृष्ण परमहंस पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे उसके लिए उन्हें कोई योग्य प्रतिभा नहीं मिली। और जब उन्होंने राम विवेकानंद जी को देखा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, आप वही हो, तुम वही हो जिसका मैं विचार कर रहा था, और आप मेरा जो संदेश है वो पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी के सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि कब तक इन प्रश्न उत्तरों में उलझे रहोगे, तुम उनका अनुभव करो। मैं तुम्हें प्रश्न के उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट ईश्वर का अनुभव ही कराऊंगा, और लेकिन आप मेरे जो मौन में नहीं जाना है, मेरे विचार जो हैं उनको आपको पूरे विश्व में
का प्रचार और प्रसार करना है। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उनकी जो शिक्षाएं थी धर्म के और दर्शन में, उनको उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। चिंतन का जो मूल वेदांत या उद्देश्य जो था, वेदांत दर्शन को व्यवहारिक रूप किस प्रकार से प्रदान किया जाए, अद्वैत वेदांत के संदेशवाहक तथा महान समन्वयवादी थे वो। वेदांत के आधार पर एक ऐसे दर्शन का विकास करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति को बहुमुखी संपूर्णता के स्तर पर पहुंचा सके। वेदांत का आधार मानव की वास्तविक प्रकृति और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना, जीवन का लक्ष्य ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति। समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वेदांत दर्शन के अंतर्गत ये प्रतिपादित किया गया कि वेदांत उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो मृत्यु के बाद स्वर्ग में सुख दे सकता है, किंतु जीवित व्यक्तियों को रोटी उपलब्ध नहीं करा सकता। उनके अनुसार एक वाक्य में वेदांत का आदर्श है मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना, और संदेश यह है कि यदि तुम व्यक्त ईश्वर रूप अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते तो उस ईश्वर की उपासना कैसे करोगे जो अव्यक्त है, जो सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। सापेक्ष से ही निरपेक्ष के दर्शन हो सकते हैं। अगर तुम सापेक्ष का ही सम्मान नहीं करते, सापेक्ष की ही उपासना नहीं कर सकते, तो तुम निरपेक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। वे धर्म को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्व मानते थे। मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं कर सकता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण की तरह सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। उन्होंने धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार के संकीर्णता और रूढ़िवादिता की समर्थन नहीं किया। उन्होंने सदैव संकीर्णता और रूढ़िवादिता की निंदा की। उनका स्पष्ट मानना था कि भारत की नियति धर्म के साथ जुड़ी हुई है, पर वे धर्म के विकृत तथा भ्रष्ट रूप के प्रबर और कटु आलोचक थे। वे धर्म और आध्यात्म की सार्वभौमिकता के पोषक थे। विवेकानंद का मानना था कि धर्म भारत के लोगों के जीवन का आधार है। हमारे समाज के पतन का कारण धर्म नहीं, पाखंड, अंधविश्वास, झूठ और अज्ञानता है। परंतु उनका यह भी विचार था कि जब तक लोगों के दुख दर्द और गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, तब तक उन्हें धर्म का उपदेश देना व्यर्थ है। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन 1893 में जहाँ एक वक्ता अपने अपने धर्मों के गुण का बखान कर रहे थे, वहाँ विवेकानंद ने ये अनोखा विचार रखा कि सब धर्म समान है, क्योंकि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक समान है। सभी धर्म ईश्वर के प्रति आस्था जगाते हैं। अतः मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मावलंबियों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए। भारत की गरीबी पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने कहा, ये संपूर्ण मानवता के लिए चिंता का विषय है।
कि अपनी आध्यात्मिक परंपरा की दृष्टि से भारत जितना संपन्न है, भौतिक समृद्धि की दृष्टि से उतना ही विफल, जबकि पश्चिम में इसकी विपरीत स्थिति है। मानवतावाद के ऊपर या मानववाद पे स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे? स्वामी विवेकानंद जी संकीर्ण दार्शनिक नहीं थे, वो सन्यासी दार्शनिक थे, और सन्यासी दार्शनिक होने के नाते उनका मुख्य सरोकार परम सत्य से था। उन्होंने घोषित किया कि धरती का मानव समुदाय ही ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि कोई ईश्वर की सेवा करना चाहता है तो उसे मानव की सेवा करनी चाहिए। दीन दुखी, असहाय और पीड़ित मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इसके संबंध में उन्होंने दरिद्र नारायण की संकल्पना दी, अर्थात दरिद्र या दीन को नारायण मानकर सेवा करने से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। विवेकानंद ने इस प्रकार मानववाद के आध्यात्मिक आधार को मान्यता प्रस्तुत की और हिंदू धर्म में जाति पाति और वर्ण व्यवस्था को अनावश्यक रूप से कठोर बना दिया। उन्होंने सभी के आध्यात्मिक समानता की बात की, तथा सभी संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान और विकास किस प्रकार से किया जाए इस पे भी बात की। अस्पृश्यता का विवेकानंद जी ने बहुत विरोध किया। अस्पृश्यता हिंदू समाज के पतन की बहुत बड़ी कारण रही है, जिसमें समाज के एक बड़े हिस्से को नीच जाति मानकर स्वर्ण हिंदुओं के शरीर या उनकी वस्तुओं को छूने का अधिकार नहीं था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों, कुओं, भोजन आदि से वंचित किया जाता था, बल्कि उन्हें भगवान के मंदिर में भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता और रूढ़िवादिता का बहुत विरोध किया, उस पर कटु प्रहार किया। उन्होंने कहा कि क्या हमारा ईश्वर इतना तुच्छ हीन हो गया है कि किसी के छूने से भी पवित्र हो जाएगा? इस प्रकार उन्होंने ये जो संकीर्ण मनोवृत्ति थी उसके खिलाफ भी अपने विचार दिए और उसके खिलाफ वो लड़े। शिक्षा पे उनका विचार था कि भारत की दयनीय स्थिति का मूल कारण शिक्षा की कमी है। उन्होंने समाज के सभी व्यक्तियों को शिक्षा लेने के लिए और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए बात कही। साथ ही ये तर्क भी दिया कि यदि ब्राह्मण अपने आप को बहुत मेधावी समझता है और शूद्र को जड़बुद्धि मानता है तो शूद्रों के लिए शिक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। यदि ब्राह्मण के लिए एक शिक्षक की जरूरत है तो शूद्र के लिए 10 शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रवाद पर उनके बहुत विचार थे। राष्ट्रवाद का उनका जो धार्मिक सिद्धांत था उसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार संगीत का एक स्तर होता है उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है, अन्य सभी तत्व उसी में केंद्रित हुआ करते हैं। भारत का तत्व है धर्म। धर्म राष्ट्र के जीवन का आधार है। सामाजिक मतांतर और पुरानी पोगापंथियां धर्म नहीं है। सभी सुधार धर्म के माध्यम से ही किए जाने चाहिए। उन्होंने देशवासियों से कहा कि निर्भीक बनो, साहसी बनो और इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो। उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। भारतीय मेरा जीवन है,
भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। इस प्रकार विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के नए विचार दिए। स्वतंत्रता पे उनका मानना था कि स्वतंत्रता संपूर्ण विश्व में अपनी गति के द्वारा ही व्यक्ति का विकास हो सकता है और जीवन में सुख एवं समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में ये स्वतंत्रता नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन निश्चित है। उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात की और कहा कि संसार से नाता तोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज नहीं की जा सकती। जैसे पीड़ित मानवता की सेवा से मुंह मोड़कर ईश्वर की सेवा नहीं की जा सकती, वैसे ही पराधीन देश की स्वतंत्रता की चिंता छोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की तलाश करना व्यर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण देश और निवासियों की स्वतंत्रता है। समाजवाद पे उनका मानना था कि समाजवाद में मेरा विश्वास है, इसकी संकल्पना अपने ढंग से विकसित की जा सकती है। उन्होंने एक बार कहा, मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए हूँ कि आधी रोटी कुछ भी नहीं से अच्छी है। भारत की निर्धनता के प्रति उनके मन में जो चिंता थी उसने उन्हें समाजवाद की ओर आकर्षित किया। समाजवाद अर्थव्यवस्था के वितरण की एक नई व्यवस्था है। समाजवाद के अंतर्गत उन्होंने समान अवसर की बात की। यदि प्रकृति से असमानता है तो सबके लिए समान अवसर होने चाहिए। यदि दुर्बलों को सबलों से अधिक अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए। विवेकानंद जी के अनुसार यह उनका मानना था कि आदर्श समाज में किसी का आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। समाजवाद आर्थिक ही नहीं राजनीतिक भी होना चाहिए, आध्यात्मिक भी होना चाहिए। और उनका ये मानना था कि वेदांत दर्शन के माध्यम से संपूर्ण मानवता का कल्याण किया जा सकता है। राष्ट्रीय रूप से स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेकर उन्होंने स्वतंत्रता तथा राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार तैयार किया। भारतीयों की उन्नति और विकास के लिए उन्होंने अनेक नए मार्ग तैयार किए और भारतीयों में एक प्रकार से ऊर्जा का विकास करने में या एक प्रकार से नई ऊर्जा देने में विवेकानंद जी को यह हमें याद करना चाहिए। और एक प्रकार से वो युवाओं की प्रेरणा थे और उनमें एक शक्ति का संचार करने वाले व्यक्ति थे और महान सन्यासी थे।